मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई प्रोनाउन का पार्ट 3। पार्ट 2 अब तक हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। और कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे घर करने के लिए। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस घर करने के लिए दिए थे, तो क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हैं? मैं अपनी शुरुआत पहले उन क्वेश्चन से ही करता हूं। क्या आपने वो क्वेश्चंस घर पे किए थे? तो आप उनके मुझे आंसर बताएंगे। तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप बताएंगे एरर कहाँ पे है। सुधीर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट एक एडजेक्टिव है, इन द क्लास। ये एक्सपेक्ट नहीं, आपको समझ जाना चाहिए, एक्सेप्ट था ये, एक्सेप्ट। और रमन मेरा भाई नाउन है, नाउन तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, नाउन तो ऑब्जेक्ट है। एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आई तो सब्जेक्ट है, मी आएगा पहले वाले में। दूसरा में है वी लाइक यू, वी सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद यू एक ऑब्जेक्ट है। और एज मच एज से कंपैरिजन हुआ तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, हिम बिल्कुल ठीक है। इन द होल फैमिली, ये सेंटेंस नो एरर जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एज मच एज के कंपैरिजन हुआ, प्रोनाउन का इधर उधर कंपैरिजन है एज मच एज से, दोनों तरफ ऑब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस नो एरर में जाएगा। ये दूसरा वाला नो एरर जाएगा जी। दूसरा वाला कितने लोगों ने सही बताया नो एरर जाएगा? दूसरे वाले को आप मुझे बताएंगे। पहला वाला तो मैंने कर दिया मी, कोई दिक्कत नहीं, किम में दिक्कत को नहीं। दूसरा वाला सबको समझ में आया मेरे भाई? दूसरा वाला समझ में आया ना, नो एरर जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर हम अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर? बताओ, ये आप मुझे करके दिखाओ तो मैं मानूं कि हाँ आपने चीजों को समझा है। नाउन की पीडीएफ प्रोनाउन में डल गई है गलती से, मैं अभी उसको सही कराता हूँ। वर्कशीट मैंने दे दी है, वो गलती से नाउन की प्रोनाउन वाली क्लास में डल गई है, मैं उसे सही करा दूंगा, डोंट वरी, टेक इट इजी। ये वाला बताओ, सेकंड तो नो एरर, थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ जी। सर आप ब्लू पहन रहे थे, अभी ब्लू पहन रहे थे? नहीं जी, अभी तो हम ब्लू नहीं पहन रहे थे। योर्स होगा, बहुत गजब। मेरा ना दिल खुश हो जाएगा सच में, जब तुम ऐसे आंसर दो ना तो फिर मेरा दिल खुश होता है। वी सब्जेक्ट है, प्रोटेक्ट वर्ब है, और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अवर एक एडजेक्टिव है, बुक एक नाउन है। अवर बुक्स, वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स, हम अपनी बुक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम प्रेपोजिशन, द डस्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपो को, ये तो प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, या वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। तो मेरे भाई अवर तो एडजेक्टिव है, अवर के बाद नाउन आना जरूरी है, तो बुक्स आ गया, फ्रॉम द डस्ट। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू वर्ब है, सब्जेक्ट है। अब प्रोटेक्ट V1 है। योर बोलता है, योर तो एक एडजेक्टिव केस है, योर के बाद नाउन आना जरूरी है। सेंटेंस में योर बिना नाउन के नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। तो मैंने आपको बोला था योर के बाद बुक आना मतलब नाउन आना जरूरी है, तो सेंटेंस में योर के बाद नाउन लगाओ। वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स, तो सेंटेंस में नाउन बुक्स दी हुई है, तो डू यू प्रोटेक्ट योर बुक्स, सेंटेंस हो गया सही। लेकिन अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं, अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं। वो बोल रहे हैं जब पहले एक बार बुक्स आ चुकी है तो भाई दोबारा क्यों लगा रहे हो? तो योर प्लस नाउन को तो आप योर्स लिख सकते हो, तो आप इसको योर्स कर सकते हैं, योर्स। और कभी भी इनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगती है, जिसने लगाई थी वो गलत था, तो योर्स हो जाएगा। अब मेरे भाई हम अगले नियम पर आ जाते हैं। अगला नियम कहता है, ध्यान से आपको समझना है, आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद करना है। आइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, दो में से कोई एक जो है मेरे को क्या करेगा, आंसर देगा। दो में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दो, तो दो में से एक के लिए मैं बोलूंगा आइदर ऑफ द टू। आगे ऑफ द टू हो या फिर आगे दो नाउन हो,
दो में से एक के लिए आप क्या बोलोगे, आइदर ऑफ का यूज करोगे। हाँ जी, आप आइदर ऑफ का यूज करोगे जी। अब भाई ये लगाना है, योर्स आना है, तो यही तो गलती है मेरे भाई। इस पार्ट में सी में गलती हुई, योर की जगह योर से लगाओगे, यही तो गलती है जी। बहुत बढ़िया रवि बाबू जी, बहुत बहुत बढ़िया। आइदर ऑफ मतलब दो में से एक, कितने में से, एक दो, दो में से एक आइदर ऑफ है। और नाइदर ऑफ होता है दो में से ना तो ये ना ये, एक भी नहीं। अब वर्ड मीनिंग में इतना तो याद रख सकते हो मेरे भाई कि आइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक। आइदर मतलब एक होता है, और आइदर ऑफ का मतलब दो में से एक। नाइदर मतलब एक भी नहीं, और नाइदर ऑफ का मतलब दो में से एक भी नहीं। एनी ऑफ या वन ऑफ का मतलब है सभी में से एक। तो अंतर क्या है आइदर ऑफ और एनी ऑफ में? आइदर ऑफ आता है सिर्फ दो लोगों के लिए, दो में से एक है तो आइदर ऑफ है। और एनी वाला आता है दो प्लस हो तो दो प्लस लोगों में से एक का चुनाव करना है। पांच स्टूडेंट हैं, पांच में से आपको एक का चुनाव करना है, तो आप पांच में से एक के लिए या तो एनी बोलोगे, एनी ऑफ, या फिर आप वन ऑफ बोलोगे, वन ऑफ बोलोगे। दो में से एक चुनना है तो आइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं नाइदर ऑफ। और मेरे भाई दो प्लस में से, दो प्लस में से एक भी नहीं तो नन ऑफ हो जाता है। नन ऑफ का मतलब है लोग दो से अधिक होने चाहिए और उनमें से एक भी नहीं है। किसी काम कराना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं पांच लोग थे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। अगर दो लोग थे किसी ने हेल्प नहीं की, तो नन नाइदर ऑफ द टू हेल्प्ड मी, नाइदर ऑफ द टू हेल्प्ड मी। अगर पांच लोग थे किसी ने हेल्प नहीं की, तो मैं बोलूंगा नन ऑफ द फाइव हेल्प्ड मी, पांच में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो आप बोलोगे जो नाइदर है वो अपने आप में निगेटिव है, और नन अपने आप में निगेटिव है। उस वाली क्लोज में दूसरा निगेटिव वर्ड भी नहीं आना चाहिए था। इनके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, नाउन प्लूरल आती है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल को आप दोबारा भी पढ़ोगे, दोबारा भी ये वाला रूल पढ़ोगे। क्वेश्चन है यहां पे आपको फिल करना है, द टू गर्ल कैन विन दिस ड्रेस कंपटीशन। तो आइदर ऑफ आना चाहिए या वन ऑफ आना चाहिए। मीनिंग है कोई एक ड्रेस कंपटीशन को जीतेगा दो लड़कियों में से, तो दो में से कोई एक जीतेगी, तो मैं आइदर ऑफ लगाऊं या वन ऑफ लगाऊं। नीचे वाला सेंटेंस है आइदर ऑफ या वन ऑफ द फाइव बॉयज कैन लिफ्ट दिस वेट। द फाइव बॉयज, पांच लड़के, कैन लिफ्ट दिस वेट, इस वेट को उठा सकते हैं। पांच में से कोई एक उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, तो क्या मैं आइदर ऑफ लगाऊंगा या वन ऑफ लगाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है द टू एम्प्लॉई विल डू दिस प्रोजेक्ट इन अर्जेंट। दो एम्प्लॉइज इस अर्जेंट को, प्रोजेक्ट को अर्जेंटली करेंगे, तो भाई नाइदर ऑफ या नन ऑफ, मतलब दोनों में से कोई नहीं करेगा या दो में अधिक में से कोई भी नहीं करेगा। बताओ जी। ऐसे ही सिंपल सिंपल करके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सिंपल सिंपल करके आप बोलोगे जी आगे टू गर्ल्स की बात हुई है, दो के लिए मैं आइदर ऑफ का यूज करता हूं, वन ऑफ का यूज नहीं करता। वन ऑफ आता है दो में से अधिक के लिए, और इसका मतलब है कोई एक, दो में से कोई एक एक्शन करेगा, दो में से कोई एक एक्शन को करेगा। नीचे क्वेश्चन है, आगे दे दिए फाइव बॉयज, और फाइव बॉयज के लिए दो से अधिक है, मैं आइदर ऑफ तो दो के लिए बोलता है, ये दो प्लस के लिए बोलता है। दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, सरब हो, कितने भी हो, दो से अधिक के लिए आप वन ऑफ का यूज करोगे। तो वन ऑफ द फाइव बॉयज कैन लिफ्ट दिस वेट होगा सही आंसर। आइदर ऑफ दूसरे में वन ऑफ। तीसरा है आप बोलोगे नाइदर ऑफ लगाओ या नन ऑफ। अब देखो अंतर क्या आया है, आइदर ऑफ बोल रहा है दोनों में से कोई एक लड़की ड्रेस कंपटीशन जीतेगी, जीतेगी। वन ऑफ बोल रहा है पांच में से कोई एक लड़का इसको वेट को उठा सकता है। अब इधर है निगेटिव,
दो एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि नन और नाइदर निगेटिव होते हैं। कोई एक काम नहीं करेगा, तो आगे अगर दो लोग हैं तो आप बोलोगे जी नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ यहां पे आएगा, नाइदर ऑफ मीनिंग क्या है इसका? नाइदर ऑफ द टू एम्प्लॉइज विल डू दिस प्रोजेक्ट इन अर्जेंट। दोनों में से कोई भी एम्प्लॉई इस प्रोजेक्ट को अर्जेंटली कंप्लीट नहीं करेगा। नहीं करेगा का सेंस इसमें रहेगा। हाँ जी, हाँ, वन ऑफ की जगह एनी ऑफ का भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पानी दे दो। ठीक, ठीक, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? नाइदर मतलब एक भी नहीं, लेकिन पांच से अधिक, दो होने चाहिए। और नन मतलब दो से अधिक होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते। तीन क्वेश्चन ऑफ है आपके लिए, एक, दो, तीन। बताओ सही आंसर क्या होगा? थ्री सन्स डू नॉट केस ऑफ देयर इल मदर। केयर हो गए, केयर। तो नाइदर ऑफ या नन ऑफ होगा। द थ्री सन्स डू नॉट केयर ऑफ देयर इल मदर। बताओ। ये सब्जेक्टिव ही होते हैं मेरे भाई सारे। आप बोल रहे हो आगे तीन लोग हैं और आपने लगाया नन ऑफ। सेंटेंस आपने अभी भी गलत है। आप अगर देख के ध्यान दे सकते हो तो आप मुझे बता देना। अगर आगे टू मिनिस्टर्स है तो एनी ऑफ नहीं आ सकता और नन ऑफ नहीं आ सकता। आगे दो लोगों की बात है, आइदर ऑफ आ जाएगा, नाइदर ऑफ आ जाएगा, दोनों के मीनिंग बदल जाएंगे, है ना। द पर्सन गेट अ चांस इन द वो लाइफ। जी, जा यहां पे करो। I- ये क्वेश्चन ही गलत है, इसे इरेज करो, इसे छोड़ो। क्वेश्चन का सीन सी गलत है इसका, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ो। आपको ये बताना है, मैंने बोला ऊपर वाला अभी भी गलत है। ऊपर वाला सही कैसे होगा? नेगेटिव नॉट नहीं आएगा। बहुत गजब, बहुत गजब आपने बात बोली है कि सर जी तीन लोग थे तो नन लगा दिया, और नन का मतलब है दो से अधिक में से कोई भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो दोबारा से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सही आंसर होगा नन ऑफ द थ्री सन्स केयर्स ऑफ देयर इल मदर। इसका मतलब है तीन बेटों में से कोई भी अपनी मदर की केयर नहीं करता है। नन में नहीं छुपा हुआ है, डू नॉट नहीं आएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट है मेरा नन, नन मतलब जीरो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो केयर्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिंगुलर हो जाती है। वर्ब की बेसिक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जी। हाँ, नन पहले ही निगेटिव है, बहुत बढ़िया, केयर्स हो जाएगा। इसमें मैंने बोला दोनों सही हैं, फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, आइदर ऑफ है दोनों में से एक करेगा। तो जब मैं बोल रहा हूं आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स इज प्रेजेंट एट द सोशल वर्क, तो दोनों में से कोई एक मिनिस्टर प्रेजेंट है सोशल वर्क पे, प्रेजेंट है। आइदर का मतलब है सेंटेंस पॉजिटिव है, वो प्रेजेंट है। अगर मैंने नाइदर ऑफ लगा दिया तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि नाइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स इज प्रेजेंट एट द सोशल वर्क। सोशल वर्क पर नाइदर मतलब एक भी नहीं, दोनों में से प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, नहीं है। अंतर इतना सा है दोनों में। उम्मीद करता हूं आपको आइदर नाइदर वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको आइदर नाइदर वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इतनी सी बात थी, सिंपल इतनी सी बात है बस।
आइदर ऑफ बोलता है दो में से कोई एक है, पॉजिटिव है। नाइदर बोलता है दोनों में से एक भी नहीं है, मतलब कि निगेटिव है, अपने आप में सेंटेंस निगेटिव है, काम नहीं होगा। एनी ऑफ बोलता है एक है, पॉजिटिव है, दो से अधिक में से कोई एक है, एक्शन होगा। और नन ऑफ होता है दोनों में से एक भी नहीं है, एक्शन नहीं होगा। दो प्लस में से एक भी नहीं है, एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है टिट फॉर टैट, सुना है? जैसे को तैसा, जैसी तेरी गीत ऐसी मेरी बाखड़ी, आपने सुना होगा। ये पारस्परिक, आप समझते हो पारस्परिक? पारस्परिक कर्क होता है मतलब एक दूजे, आपने गाना सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो एक दूजे का जो सेंस होता है वो होता है सही। ठीक है जी, वो हो जाएगा। अब इसमें अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, अब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में लिख लो इसको, आपस में, आपस में, आपस में लिख लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है आपस में। अब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब अगर हम दो लोग हैं आपस में बात करने वाले, आपस में बात करने वाले हम दो लोग हैं, तो मेरे भाई दो लोगों के लिए आएगा ईच अदर। अब ईच एक वर्ड है, अदर एक वर्ड है, तो दो लोगों के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। और अगर मेरे भाई दो से अधिक लोग हैं, भाई हम दो लोग आपस में बात कर सकते हैं, हम पांच लोग भी आपस में बात कर सकते हैं। अगर दो से अधिक लोग हैं तो मेरे भाई वर्ड आता है वन अनदर। याद करने का तरीका, वन एक वर्ड है, एन एक वर्ड है, और अदर ऊपर वाला एक वर्ड है। ईच एक वर्ड, अदर एक वर्ड, वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड। तो यहां तो तीन वर्ड हो गए भाई। एन भी तो होता है ना, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, तो एन एक वर्ड हो गया, एप्पल एक वर्ड हो गया। तो ऊपर वाले में दो वर्ड हैं तो वो दो लोगों के लिए आता है, नीचे वाले में तीन वर्ड है तो वो तीन लोगों के लिए आता है। और इसका मतलब होता है आपस में, आपस में के सेंस में। अगर दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आपस में के लिए ईच अदर। अगर दो से अधिक लोग आपस में कुछ डिस्कशन कुछ भी कर रहे हैं तो हम आपस में के लिए यूज करेंगे वन अनदर। जैसे कि टू सिस्टर्स आर क्वेलरिंग विद, क्या हो जाएगा आप मुझे बताएंगे? ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? ये आपको बताना है पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा। फॉर द डॉल, दो बहनें झगड़ रही थी डॉल के लिए आपस में। अगर दो हैं आपस में झगड़ रही हैं तो आपस में के लिए आपको क्या यूज करना है? ईच अदर, वन अनदर जी। अमंग भी बताएंगे, प्रेपोजिशन है वो कोई प्रोनाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है। बताओ, अगर दो हैं, फिर वही बात मैंने बोला, अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आपस में दो लोग हैं, तो आपको आपस में के लिए यूज करना है मेरे भाई ईच एक वर्ड और अदर एक वर्ड, तो ईच अदर आएगा। क्योंकि दो लोग हैं ना आपस में, आपस में दो लोग हैं, तो ईच अदर आ गया। सही बात है जी। मतलब है टू सिस्टर्स, दो बहनें, आर क्वेलरिंग झगड़ रही हैं, क्वेरल मतलब लड़ना, विद से ईच अदर आपस में एक दूसरे से, फॉर द डॉल डॉल के लिए दो बहनें आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, लड़ रही हैं। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग था। ऐसे ही आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। अब आप मीनिंग तो समझ गए हो मेरे भाई, मीनिंग समझ चुके हो। अब आपको इन सब के मेरे को आंसर बताने हैं, एक, दो, तीन, और आपको इनके मीनिंग भी निकालने हैं, हिंदी मीनिंग भी। आपको इनके हिंदी मीनिंग भी निकालने हैं। बताओ सही आंसर क्या होगा। सीजीएल के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ऊपर का लेवल भी पढ़ना होगा सीजीएल के लिए। बताओ जी,
आप बोलेंगे द कपल लव। कपल होता है मेरे भाई, कपल कितने लोग होते हैं? कपल कितने लोग होते हैं? आप बोलोगे जी कपल हो गए दो लोग। कपल मतलब दो, दो लोगों को कपल बोला जाता है। तो कपल मतलब दो लोग, लव मतलब प्यार करते हैं। दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, आपस में या एक दूसरे से। अगर दो लोग हैं तो ईच एक वर्ड, अदर एक वर्ड, दो वर्ड वाला आएगा। ईच अदर सही है, ईच अदर सही है यहां पे। अगर है 5 एम्प्लॉइज बिगिन टू साउट एट, 5 वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, उन्होंने शुरू कर दिया था। साउट मतलब चिल्लाना, एट मतलब पर। 5 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, ये एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्लाने लगे हैं। अगर लोग एक से अधिक, दो से अधिक हैं, तो मेरे भाई आप लगाओगे वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड, दो से प्लस वाले वर्ड। तो इस वाले में आएगा वन अनदर, और इसका मीनिंग है आपस में, एक दूसरे से। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। इसका मीनिंग है हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। तो एक दूजे वाला इसका मीनिंग है, ईच अदर, वन अनदर। द पीपल शुड लव इन दिस वर्ल्ड। अब पीपल मतलब लोग हैं। अब बताओ क्या होना चाहिए? मेरे भाई देखो, इसमें ईच अदर भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग अगर आप बोल रहे हो तो दो से अधिक आदमी होंगे तभी लोग बोलोगे। अब दो आदमी खड़े तो आप ये तो नहीं बोलोगे कुछ लोग खड़े थे वहां पे। अगर कुछ लोग हैं तो दो प्लस होंगे। तो द पीपल शुड लव, मेरे भाई वन अनदर ज्यादा सही है इन द वर्ल्ड। लोगों को आपस में प्यार करना चाहिए, इस संसार में लोगों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। क्योंकि लोग हैं तो दो से अधिक वाला ज्यादा सही है, ज्यादा सही है। इतनी सी बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में आई है? क्या आपको बात समझ में आई है? बता। आप ये ना सोचें कि सर आप जो समझा रहे हो इस टाइम पे तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएंगे। नहीं, आपका इन सब चीज का रिवीजन इतनी बार होगा, इतनी बार होगा, आप सोच नहीं सकते। अभी आपका इनका नाउन में रिवीजन है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रिवीजन होगा, फिर आपका इनका प्रोनाउन मतलब एडजेक्टिव में रिवीजन चलेगा, टेंस में रिवीजन चलेगा। तो ये चीजें बार बार आती रहेंगी, मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आप पहली बार में 60% भी समझ पा रहे हो ना, 50% भी समझ पा रहे हो, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। रिवीजन इतनी बार होगा, बिल्कुल रिवीजन मत लो। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, बात समझन में आई जी? ओके जी, सीजीएल बैच में भी मैं ही पढ़ाता हूँ। ओके, ये तो मुझे भी नहीं पता कितनी बार होगा। अब आ जाता है मेरे भाई, हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पर आ जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, यहां से क्वेश्चन आता है, और इसको समझना सबसे मुश्किल होता है। तो अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, और आधे घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन को सीखने वाले हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब यहां पे 5 लोग खड़े हुए, 5 लोग खड़े हुए, राम, श्याम, रोहित, कपिल और सुमन। राम, श्याम, रोहित, कपिल, सुमन, 5 लोग हैं। अब मैंने बोला भाई पांचों के पांचों इधर आ जाओ, सभी को इधर आना है। मैं बोलता हूं एवरीबडी कम्स हेयर, पांचों के पांचों इधर आओ, मैं ये बोल रहा हूं जैसे कि। तो मैंने क्या पांचों का नाम लिया? आप बोलो नहीं जी, आपने तो इन सब के लिए एवरीबडी बोल दिया। मैंने तो पांचों का अलग अलग नाम नहीं लिया। अलग अलग नाम नाम की जगह मैंने पांचों को एक कॉमन वर्ड एवरीबडी, प्रति एक बोल दिया। तो नाउन को रिप्लेस कर दिया एवरीबडी ने? नहीं किया। आप मुझे ये बताएंगे। नाउन को रिप्लेस किया, हाँ भाई कुश्ती लड़नी है जी, जी। कृचंद संगवा क्या नाम है मेरे में? एनर्जी कम है, कुश्ती लड़नी, आ जाओ एक बार लड़के देख लो, बता दो एनर्जी कितनी कम है मेरे में। शरीर, हाँ ताराचंद, धोखा मत खा जाना, धोखा खा जाओगे शरीर पे जाओगे तो। कह रहा सर जी आप में एनर्जी कम है,
भाई एक बार हाथ वो अखाड़े में आके अजमा के देख ले, एनर्जी कम है या ज्यादा है, पता लग जाएगी। मतलब इसको मेरे से कुश्ती करनी है यहाँ पे, इसको इंग्लिश नहीं सीखनी यहाँ पे, इसको यहाँ पे मेरे से कुश्ती करनी है, इसको यहाँ पे मेरे से कुश्ती करनी है जी, इसको यहाँ पे मेरे से कुश्ती करनी है। अब मैंने बोला, इसका मतलब भाई देखो, नाउन को रिप्लेस कर दिया एवरीबॉडी ने, इसका मतलब नाउन एक प्रोनाउन है, ये एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है जी, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन, और वी होता है फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद मैंने बोला बाकी सारे थर्ड पर्सन है, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन है, सब थर्ड पर्सन है। तो मैं अभी आपसे कुछ, हाँ, कुछ वर्ड्स पूछता हूं जी, 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 ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई कि भाई आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे, मैं भी कुछ वर्ड्स लिखूंगा, ये कौन से पर्सन है। somebody someone, everybody everyone, somebody someone, ठीक है जी। एनीबडी एनीवन, एक दो तीन चार पांच छह। यार मैं इनको ऐसे लिखता हूँ फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप बोलते हो सर हिंदी मीनिंग भी लिखो। ये सारे के सारे कौन से पर्सन है, आप मुझे ये बताएंगे। सारे थर्ड पर्सन है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? क्यों थर्ड पर्सन है? क्योंकि मैंने बोला आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सारे थर्ड पर्सन है, इसका मतलब ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, निश्चित नहीं है, किसी स्पेशल को नहीं बोल रहे, निश्चित। मैंने बोला, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये अनिश्चित क्यों है, मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा स्टूडेंट है। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर करता है। तो मैंने ही किसके लिए यूज किया है? ही मैंने निश्चित राम के लिए यूज किया है, राम के लिए निश्चित। तो ये तो मेरे भाई डेफिनेट प्रोनाउन थी। अब मैंने बोल दिया एवरीबडी, प्रत्येक, तो प्रत्येक तो मैंने उसमें तो सब आ गए ना, वो अनिश्चित में जाता है। अब दो बात आपको समझनी है, ये थर्ड पर्सन है सारे के सारे, आपने बोला बिल्कुल, अभी आपने खुद माना है थर्ड पर्सन है। एवरीबडी मतलब होता है मेरे भाई प्रत्येक, प्रत्येक। एनीबडी मतलब कोई एक, समबडी मतलब कोई, कोई भी, और नोबडी मतलब कोई नहीं। एवरीवन मतलब प्रत्येक है, फिर वही बात है प्रत्येक। और एनीवन मतलब कोई एक है। मतलब क्या है इन दोनों में, एवरीबडी और एनीबडी में कोई अंतर नहीं है।
एवरीबडी और एवरीवन में कोई अंतर नहीं है। समवन मतलब कोई एक, कोई भी, और नो वन मतलब कोई नहीं। इनके ये मीनिंग होते हैं। और जो बडी और वन वाले आते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, किसी मानव के लिए आते हैं। बडी वन वाले मानव के लिए आते हैं। ये सारे थर्ड पर्सन है, ये सारे के सारे सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है? यहां एक की बात, कोई एक की बात, कोई भी एक की बात, कोई नहीं जीरो की बात, एक की बात, एक की बात, कोई भी जीरो की बात। और जब तक कोई चीज एक से अधिक नहीं हो जाती वह प्लूरल नहीं बन सकती। तो आप ये बात मान रहे हो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, और मेरे भाई ये सारे के सारे सिंगुलर है। अब ये सारे के सारे प्रोनाउन है। अब होता क्या है, इनके केस नहीं है। केस कैसे नहीं है? मैंने आपको बोला ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिज एडजेक्टिव केस है, और हिज ही उसका पजेसिव प्रोनाउन केस है। हिमसेल्फ हो जाता है सेल्फ रिफ्लेक्सिव वाला केस। ही के केस है ना, अपने खुद के केस है ना, ही के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, ये वो। इनके साथ दिक्कत क्या है, ये गरीब इंसान हैं, इनके पास केस नहीं है अपने खुद के, तो ये केस उधार लेते हैं, उधार। तो मेरे भाई ये उधार केस किससे लेंगे? आपके सामने ऑप्शन है। थर्ड पर्सन में जिसके केस होते हैं, ही के होते हैं, सी के होते हैं, इट के होते हैं, दे के होते हैं। ही के होते हैं, सी के होते हैं, इट के होते हैं, दे के होते हैं। अब ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, दे प्लूरल है, इनका इससे मैच ही नहीं हुआ, इनका इससे मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और ये आते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए। इट आता है एनिमल बर्ड के लिए, तो इसका इट से भी मैच नहीं हुआ। ये केस उधार किससे ले रहे हैं? ये सारे वर्ड ना ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस उधार मांगते हैं। तो ये किससे मांगेंगे? ये सिंगुलर है, दे प्लूरल है, कह रहा भाई तेरा मेरा मेल नहीं है, मैं तेरे से नहीं ले सकता। ये कह रहा हम ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, मानव के लिए आते हैं। इट आता है नॉन लिविंग बीइंग, निर्जीव चीज के लिए, एनिमल बर्ड के लिए, तो ये उससे भी नहीं ले सकता, उससे भी नहीं ले सकता मेरे भाई। ठीक है। अब जो सी है मेरे भाई, सी ह्यूमन बीइंग है और सिंगुलर भी है, ही भी ह्यूमन बीइंग है और सिंगुलर भी है। अब मुझे ये बताओ, ये ह्यूमन बीइंग भी है, सिंगुलर भी है, ये केस ही के लेगा या सी के लेगा? ये केस ही के लेगा या सी के लेगा? आप मुझे ये बता दो, बताओ जी। ही के केस लेगा, सी के केस लेगा? मेरे भाई मैं अर्थ से ही हूं, यूपी से हूं, ग्रेटर नोएडा से हूं जी। ताराचंद दी मैं इसी पृथ्वी से हूं, इसी कंट्री से हूं, और यूपी में ग्रेटर नोएडा से हूं। ठीक है मेरे भाई। कोई मुझे बताएगा ये सी के केस क्यों नहीं लेता? सी के केस लेना गलत नहीं है, लेकिन जनरल में हम ही के केस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो ही जो है वो मेल के लिए आता है, सी फीमेल के लिए आता है। तो जब ग्रामर रूल बने थे तो वो पुरुष प्रधान समाज था। नहीं, दे तो दोनों में आता है, ह्यूमन बीइंग में भी आता है, नॉन लिविंग बीइंग में भी आता है, दे सब में आता है। तो ये ही के केस लेते हैं। ठीक है जी। सेम एक ऐसे ही कंडीशन बनती है थिंग के ऊपर। थिंग मेरे भाई आता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए, मतलब कि जो चीज मानव नहीं है, उसके साथ एनिमल्स के लिए आता है और बर्ड्स के लिए आता है। एनिमल्स बर्ड्स के लिए आता है। फिर सेम वही चीज लिखूंगा, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक, लेकिन इस बार प्रत्येक कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई मानव नहीं है। एनीथिंग मतलब कोई एक, कोई भी। नथिंग मतलब कुछ नहीं, और समथिंग मतलब कुछ एक। ये सारे के सारे सिंगुलर हैं।
ये सारे के सारे आते हैं मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग के लिए, सारे के सारे सिंगुलर है। केस आपके सामने है थर्ड पर्सन में, जिनके केस होते हैं ही, सी, इट, दे। तो आप बोलोगे सर जी ये है निर्जीव, ये निर्जीव के लिए है। ही तो मानव सजीव है, उसके साथ तो इसका मैच नहीं है। सी तो मानव सजीव है, उसके साथ तो इसका मैच नहीं है। और जो दे है, दे तो प्लूरल है, दे तो प्लूरल है, दे मतलब वे प्लूरल होता है, इसका उससे भी मैच नहीं है। इसका मैच बनता है सिर्फ और सिर्फ इट से। तो इसको अगर कुछ केस की जरूरत पड़ेगी तो ये उधार लेगा इट से, ये अपने केस उधार लेता है, ये सारे वर्ड्स इट से उधार लेते हैं। यही बात मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। मेरे वन का मतलब है समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। मेरी बडी का मतलब है, ये मेरी लैंग्वेज है बड़ी वाली, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। मेरे भाई ये ह्यूमन लिविंग बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग लिखो इस पे, लिविंग बीइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग लिखो। और ये केस लेते हैं ही के, और ही के केस होते हैं मेरे भाई सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और एडजेक्टिव केस हिज। वो तीन ही केस चाहिए। नॉन लिविंग बीइंग होती है थिंग वाली, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। और ये शब्द सिंगुलर होते हैं, ये केस लेते हैं इट के, और इट के केस होते हैं मेरे भाई इट, इट, इट्स, इट्स, ये वाले केस इसके होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो इसका इट ही रहता है, होता ही नहीं। ठीक है जी। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। हमको मीनिंग देना है, इस सेंस में मीनिंग देना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आई वी फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। एवरी मतलब वन मतलब प्रत्येक को, एवरी वन एक्साइटेड, ये वॉज करो यहां पे, वॉज एक्साइटेड टू ज्वाइन द फंक्शन विद हिज वंस फैमिली होगा, क्या होगा? एवरी वन वॉज एक्साइटेड, प्रति एक आदमी एक्साइटेड था फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए, साथ किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे भाई एवरी वन के ऊपर आपको लिखना है सिर्फ ही। तो मेरे भाई एवरी वन जो कोई प्रत्येक था वो अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करने के लिए इच्छुक था। तो आप मुझे बताएंगे उसके साथ हर आएगा, हिज आएगा, या वंस फैमिली आएगा? क्या आएगा बताओ जी, क्या आएगा? प्लांट लिविंग बीइंग में आएगा, मैंने इसलिए ह्यूमन बीइंग लिखा है, प्लांट इट के साथ जाएगा, मैंने इसलिए ह्यूमन बीइंग वहां पे लिखा है। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, मानव। अच्छा हर आ जाएगा, हर तो सी का केस होता है, ही के लिए तो हिज फैमिली आना चाहिए था। तो मेरे भाई अगर सेंटेंस में एवरी वन है तो उसके लिए, एवरी वन के लिए हिज फैमिली का मैं यूज करूंगा। चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं। एवरी वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, हर हेल्थ, वंस हेल्थ, या इट्स हेल्थ, इट्स हेल्थ। ये वंस क्यों आ रहा है मैं वंस वाला भी अभी आपको बताऊंगा। दूसरे वाले में क्या होगा? आप बोलोगे एवरी वन केस लेता है ही के, तो प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिए उसकी हेल्थ का। किसको? प्रत्येक को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रत्येक को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरे भाई प्रत्येक तो ही के केस लेता है, क्योंकि एवरी वन के अपने खुद के केस नहीं है। ही का तो हिज बुक हो जाता है, एवरी वन का कुछ ऐसा केस है नहीं, तो ये उधार लेता है ही से। क्यों लेता है? ये सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, ह्यूमन बीइंग है, ही भी ह्यूमन बीइंग है, और मेरे भाई मेल है ये, मतलब कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है ना, तो ये मेल इसलिए ही के केस ले लेता है। हर हिज गलत, हर गलत है, वंस गलत है, इट्स गलत है, हिज ठीक है, हिज ठीक है। इसमें वंस गलत हो जाएगा, हर गलत हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, एवरीथिंग वॉज इन इट्स हिज हर, क्या होगा? प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस। वॉजंट इट, प्रत्येक चीज अपनी सही जगह पर थी। एवरी वन मतलब प्रत्येक चीज, और एवरी वन के अपने केस नहीं होते, इसके ऊपर इट लिख दो। वॉज थी, इन में
प्रॉपर मतलब सही, प्लेस मतलब जगह पर, वॉजंट इट क्या नहीं थी, तो यहां पे क्या आएगा? मैंने आपको बोला था इट्स बुक होता है, तो मेरे भाई इट्स प्लेस होना चाहिए, इट्स प्रॉपर प्लेस। प्लेस एक नाउन है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। माई गुड बुक, इट्स आना चाहिए ना, और इट्स वाला भी बिना एपोस्ट्रोफी वाला। एग्जामिनर यहाँ पे आपको इट्स लगा के दे देगा, जो कि गलत है। इट्स तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज की। इट्स का मतलब है उसकी, प्रत्येक चीज उसकी सही जगह पर थी, ये सेंस इस मीनिंग का मतलब है। ये इस मीनिंग का मतलब नहीं, ये फिर वही गलती कर दी। इट अपोस्ट्रोफियस वाला बिल्कुल गलत है। इट अपोस्ट्रोफियस का मतलब है। इट इज प्रॉपर प्लेस, यह सही जगह है। प्रत्येक चीज है, यह सही जगह, प्रत्येक चीज थी, यह सही जगह है, लॉजिक ही नहीं बना जी। ये इट्स वाले ना अगर कसम से मेरे सामने होते ना, तो मैं इनको प्रसाद दे देता, मैं इनको प्रसाद दे देता, अगर ये मेरे सामने होते, ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो मैं इनको प्रसाद दे देता। ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस वाले जो लगा रहे हैं, ये जितने भी इट अपोस्ट्रोफी एस है ना, इन्हें शर्म नहीं आ रही। अभी मैंने बोला इट अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब इट इज होता है। माई बुक होता है ना, मेरी किताब, तो इट्स प्लेस उसकी जगह, ये इट्स का मतलब होता है उसकी, ये इट इज का मतलब है। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। और इट्स का मतलब हो जाता है, इट्स मतलब उसकी, उसकी या उसका। माई बुक मेरी किताब, हर बुक उसकी किताब, योर बुक तुम्हारी किताब, दियर बुक उनकी किताब। तो इट्स बुक मतलब उसकी किताब, तो इट्स प्लेस होगा ना उसकी जगह पर, उसकी जगह पर जी। बताओ जी। मैंने मेरे भाई ह्यूमन बीइंग बोला है, देखो यहाँ पे मैंने इसलिए ह्यूमन बीइंग लिखा है। नॉन लिविंग बीइंग के साथ साथ यहां पर एनिमल बर्ड ऐड नहीं है क्या? एनिमल, ऑल बर्ड्स। नॉन लिविंग बीइंग के साथ साथ एनिमल बर्ड्स के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। इट का यूज नॉन लिविंग बीइंग और एनिमल बर्ड्स के लिए होता है जी। हाँ जी। मोबाइल की टाइपिंग खुद लगा रहा है, तो भाई ऑटो करेक्शन को सही कर लो। बात समझन में आई है जी आपको? ये बात समझ में आई? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको समझ में बात आई है, तो आप मुझे एक, दो, तीन, चार, तीन ही है ये, चार, ये चार के सही आंसर करके दिखा दो। क्या होगा, गलती कहां पे है सेंटेंस में? बताओ। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? बताओ। यहां पे तो आपको एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा? बताओ। नहीं, ह्यूमन बीइंग में नहीं आएगा मेरे भाई। मैं लिख के क्या देता हूँ, टाइपिस्ट क्या लिख के देता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैंने इसलिए लिख दिया है। नॉन लिविंग बीइंग एनिमल बर्ड के लिए हम इट का यूज करेंगे, इट वाला। नॉन लिविंग बीइंग एनिमल बर्ड के लिए हम इट का यूज करते हैं एक के लिए। एक से अधिक दे सबके साथ आ जाता है, ठीक है ना। बताओ जी। फर्स्ट में वंस नहीं होगा तो क्या होगा? वंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आप बोलोगे एवरी वन मतलब प्रति एक, ये ही के केस लेता है। अगर चाहिएंगे तो, अगर चाहिएंगे तो एवरी वन का मतलब है ही, शुड लव। आप एवरीवन की जगह ही लिख के देखो, ही शुड लव तो हिज कंट्री होना चाहिए था। तो पहले वाले में वंस गलत है, हिज आएगा। हिज बुक होता है, हिज के बाद नाउन आती है, तो हिज कंट्री आना चाहिए।
एवरीथिंग प्रत्येक अपना इट के केस लेती है, हैज इट्स आएगा, हिज नहीं आएगा। थर्ड वाला, एवरी वन हैज टेकन, मेरे भाई एवरी वन होता है ही के बराबर, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, ही हैज टेकन हर शेयर, नहीं हिज शेयर होगा। एवरी वन हैज टेकन हिज शेयर, तीसरे वाले में हिज जाएगा, तीसरे वाले में हिज जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विल एनी बडी वाला हो, वन वाला हो, ही के केस लेता है, ही के केस लेता है, तो विल एनीबडी पुट हिज होगा, हर नहीं होगा, हर तो सी का होता है, हर बुक सी का होता है, हर बुक, ही का होता है हिज बुक, तो हिज ओन व्यूज हो जाएगा सही आंसर। बात समझन में आई जी? एवरी वन की जगह वन भी कर सकते हो, वहीं पे मैं भी आ रहा हूं, वो भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैं जस्ट वहीं पे अब आ रहा हूं। ठीक है जी। अब मेरे भाई अब आ जाता है, अगर अकेला वन आता है, अगर अकेला वन आता है तो क्या होगा? एवरी वन, एनी वन, सम वन, नो वन तो चला गया ही के पास। अगर अकेला वन आता है, वन में तो कोई भी आ जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है मेरे भाई। वन जो होता है ना, वन के खुद के अपने केस होते हैं। जैसे मेरे भाई आई सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्टिव केस आई था ना, ऑब्जेक्टिव केस उसका वी था, सॉरी आई मी, और एडजेक्टिव केस माई था ना, माई माई। तो ऐसे ही मेरे भाई वन के लिए हम वंस बुक का यूज करेंगे। माई का होता है माई बुक, और खाली अगर अकेला वन आएगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे वंस बुक। अगर अकेला वन आएगा तो वंस बुक। बात समझन में आई जी? समझ में आ रही? वन अपोस्ट्रोफी एस, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगी। मैं करता हूं मेरी किताब है, मैं बोल रहा हूं मेरा फोन, मैंने बोला माई फोन। अगर किसी का फोन है तो मैं बोलूंगा वंस फोन। वन के अपने खुद के केस होते हैं, वन के अपने खुद के केस होते हैं। ठीक है जी। और आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, 20 बार मेरे साथ बोलो, अगर वन सब्जेक्ट बनेगा तो वंस बुक, वंस बुक, वंस बुक, वंस बुक, वंस बुक, वंस बुक। हाँ जी, ठीक है, वंस बुक क्या हो जाएगा? वन के खुद के केस हैं। अगर अकेला वन अकेला आ रहा है, अगर अकेला वन आ रहा है, मैंने यहां पे आपको लिखा वन शुड डू, वंस होगा, हिज होगा, हर होगा, वर्क। किसी एक को ना अपना खुद का काम खुद करना चाहिए, ये इसका मतलब है। बताओ क्या होगा? वन के लिए वंस। तो मेरे भाई वन शुड डू, वंस वर्क होना चाहिए, वंस जाएगा, ना हिज आएगा ना हर आएगा, ना हिज आएगा ना हर आएगा। एवरी वन हो, एनी वन हो, सम वन हो, नो वन हो, तो उनके लिए तो आप यूज करोगे ही के केस। अगर खाली वन आता है तो वन का अपना खुद के पास अपना केस है, वंस बुक, वंस बुक जी। ओके, वंस बुक। वन शुड रेस्पेक्ट क्या आएगा? हिज, हर, वंस पेरेंट्स। किसी एक को ना अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये वो बोलना चाह रहा है कि यार अपने पेरेंट्स की ना रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बताओ, तो आप बोलोगे अगर वन सब्जेक्ट है, इसके खुद के अपने केस हैं, तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स आएगा, ना हिज ना हर, वंस पेरेंट्स आएगा, वंस पेरेंट्स आएगा। बात समझ में आई? हाँ, वन में अपोस्ट्रोफी एस यहां पे लगेगा, वंस पेरेंट्स। ठीक है ना, इट्स में नहीं लगता है, इट्स का मतलब होता है इट्स, इट इज। इट इज को शॉर्ट में, जैसे डू नॉट को डोंट बोल देते हैं ना, डू नॉट को आपने डोंट लिख देते हो, डोंट। अंग्रेज घने ज्यादा दूसरे, इसको फ्लुएंसी का इनको बहुत ध्यान है। आई लव यू, लव यू, पता नहीं क्या बोल दें। इनका दो चीजों पर पूरा फोकस है, फ्लुएंसी बना रहे, पता नहीं इनको बोलचाल में गाने गाने हैं, और दूसरा रिपीटेशन ना हो, चीज दोबारा बोलनी ना पड़े, पता नहीं इनकी जुबान टूट रही है क्या दोबारा बोलने में।
दोबारा ना बोलना पड़े और फ्लुएंसी इनको गाने गाने आई लव यू, पता नहीं चलता आई लव यू क्या बोल गए भैया, है ना। तो एक तो इनको फ्लुएंसी का बहुत ख्याल रहता है, तो डू नॉट को डोंट हो जाता है। एट ऐसे ही इट इज को ये इट्स कर देते हैं, इट्स, इट्स। ठीक है जी। जी आज यहीं पे छोड़ते हैं। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, दो क्वेश्चन बस, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। इस चीज की ना मैं बहुत कमी महसूस करता हूँ आजकल। आप ये मत बोलना मेरे लिए, मैं तो एज ए टीचर पढ़ाता ही नहीं, मैं तो एज अ फ्रेंड पढ़ाता हूँ। तो मैं तो मेरे लिए चीजें एक्सेप्टेबल है कि आज फ्रेंडली मैडर मतलब मैनर में आप मेरे से पढ़ो। लेकिन ये चीज है ना आजकल बहुत कम रह गई है, टीचर का सम्मान। पहले समाज में हमारे में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। हालांकि टीचर्स की भी गलती है, वो उन्होंने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, स्टूडेंट को अपना वो ग्राहक मानते हैं और बिजनेस उनसे करते हैं। टीचर्स की भी गलती है, लेकिन हर एक टीचर ऐसा नहीं होता है। लेकिन आजकल टीचर के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है वन मस्ट रिगार्ड डैश टीचर। तो आपके सामने दो ही वही ऑप्शन है, चार ऑप्शन है दोनों के लिए, ए, बी, सी और ऑप्शन डी वंस। अब आप बताएंगे पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। जी पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। हाँ जी। आप बोलोगे पहले वाले में देखो सेंटेंस में मैंने सिर्फ कितना बदला है, मस्ट यहां पे भी है, रिगार्ड यहां पे भी है, फिल इन द बैंक्स यहां पे भी है, टीचर्स यहां पे भी है। अंतर सिर्फ बना है, पहले वाले में एवरीवन है, दूसरे वाले में वन है। अगर एवरीवन आएगा तो ही के केस लेगा। तो आप इमेजिन करो ही मस्ट रिगार्ड हिज टीचर्स आना चाहिए, तो पहले वाले में तो आएगा हिज। और दूसरे वाले में वन मस्ट रिगार्ड, वन अपने खुद के केस लेता है, वन मस्ट रिगार्ड वंस टीचर्स आना चाहिए, वंस टीचर। ठीक है जी। तो आपको वन में एवरी वन, एनी वन, नो वन, एवरीबडी, एनीबडी, नो बडी, समबडी, इन सब में अंतर समझ में आया। ही का कहाँ पे यूज करेंगे, इट का यूज कहाँ पे करेंगे, वन का यूज कहाँ पे करेंगे, ये बात समझ में आई जी। ठीक है। हमने आज रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ा था, हमने आज इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा है, और हमने आज तीसरा एक और पढ़ा था, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था ईच अदर, सॉरी ईच एवरी, आइदर नाइदर वाले, सॉरी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, ये वाले प्रोनाउन पढ़े। कल हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, कल हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, रिवीजन जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।